गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है शिक्षा कोचिंग क्लासेस में। काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर के। तो इसके बारे में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है एसएससी एमटीएस के स्टूडेंट्स में कि आगे क्या करना चाहिए, कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएं कि ना जाएं। सर, ये प्रॉब्लम आ रही है कि किसी का जो डॉक्यूमेंट्स जो कंप्लीट है वो नोटिस से पहले के कंप्लीट है, किसी के नोटिस के बाद उन्होंने अब कंप्लीट करवाने शुरू किए हैं। तो बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन है उन स्टूडेंट्स के बीच में जिन्होंने नोटिस से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए थे, बाद में बनवाए हैं। उनके क्वेश्चन 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं इससे रिलेटेड, और क्वेरीज, कॉल्स, मैसेज बहुत ज़्यादा हो रखी हैं इसके लिए। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए, वे सभी जिनका 20,904 स्टूडेंट में सिलेक्शन हुआ है और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो वे सभी स्टूडेंट देख लें, समझ लें अच्छे से। सबसे पहली बात कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका ओबीसी, एससी, एसटी इनका बनेगा। अब नोटिस के अकॉर्डिंग अगर आपका सर्टिफिकेट किसी का पहले नहीं बना हुआ है, अगर नोटिस में मेंशन है और वो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहता है और उसके दिमाग में एक ख्याल आ रहा है कि क्या मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से मेरा कंप्लीट हो पाएगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, कि जस्ट सपोज वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया और उसका फाइनल सिलेक्शन में उसे बाहर कर दिया या फिर उसे जनरल की सीट उसे दे दी गई, तो उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे वे सभी स्टूडेंट जिन्होंने जब ये नोटिस आया था CHSL 2019 का, उसके बावजूद उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो या फिर SC ST का हो या ओबीसी का हो। पर फाइनली मतलब अब उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाए हैं या करवाने की सोच रहे हैं, जैसा कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट नहीं आई है। तो एक सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चलूँगा। सबसे पहले आपको, अगर किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए थे नोटिस से पहले, तो वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराए, पहले तो कंप्लीट करा ले। अब कंप्लीट कैसे कराने हैं? अगर ओबीसी का कोई कैंडिडेट है तो वो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाए। एक स्टेट गवर्नमेंट का बनता है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता है। तहसील में जाकर के आप पता करेंगे ओबीसी के लिए और SC ST के लिए। तो ये तो मुझे जनरली देखो ओबीसी का 100% श्योरली पता है। SC का भी सेंट्रल का सेम ही बनता है, बट चेंजिंग आ सकती है। तो स्टूडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो, हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेट आप तहसील में जाओगे, जहाँ भी जाओगे बनवाने के लिए, हो सकता है वो आपसे कहें कि यही ये होता है। तो कुछ को जानकारी नहीं होती है तहसील वगैरह में, अगर आप जाओगे तो वो क्या कहते हैं, सब जगह यही चलता है, वो ऐसा बोल देंगे। तो किसी आधिकारिक रैंक वगैरह से या कोई अच्छा वहाँ पे जो सही लगे कि हाँ ये पढ़ा लिखा है थोड़ा सा, तो हालांकि सही पढ़े लिखे होते हैं, बट उनको यही पता होता है कि यही चलता है सब जगह स्टेट के अंदर, कि यही चलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। बस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग से बनता है ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही SC ST के लिए। तो वे सब स्टूडेंट जो अपना तहसील में जा कर के अभी तक नहीं बनवाया है वे बनवा लें। अब बात आती है कि जिनके पास पुराने सर्टिफिकेट हैं वो कितने पुराने हैं और वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अगर नोटिस से पहले किसी के पास था बट वो एक्सपायर था, जस्ट सपोज 2019 की वैकेंसी है और उसकी एक्सपायरी 2018 की थी, उसने 2015 में बनवाया था ओबीसी का, जस्ट सपोज 3 साल उसका 18 में फिनिश हो गया। तो 3 साल कंप्लीट होने के बाद उसका एक्सपायर तो हो गया, बट उसने उसको रिन्यू बाद अभी कराया नहीं, 1 साल बाद रिन्यू कराएगा, जस्ट सपोज अब करा रहा है रिन्यू। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास वो सर्टिफिकेट था और आपने उसको रिन्यू नहीं कराया था, बट आपने आप उसको अब रिन्यू करा लिया है, तो आप वो पुराना वाला सर्टिफिकेट भी साथ लाएंगे और जो नया बनवाया वो भी साथ लेकर के जाएंगे। कन्फ्यूजन क्लियर हो गई? सेकंड, SC ST वालों के परमानेंट होते हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ज़्यादा पुराना ना हो, मैंने अपनी हर किसी वीडियो में कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल, 5 साल पुराने, 6 साल पुराने हो तो ठीक है, डिजिटली बना हुआ होना चाहिए SC ST का भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब EWS को लेकर के क्वेश्चन है कि सर मेरा EWS इस डेट से पहले का बना हुआ था। तो EWS जो आपका पुराना बना हुआ भी है और वो एक्सपायर हो रखा है, जो भी उसकी वैलिडिटी है, आप उसके रिन्यू करवा के अभी और बनवा लें। क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि EWS के रिजर्वेशन के खिलाफ SSC ने जब बोला था कि हम सर्टिफिकेट इस डेट का चाहिए, बट जब स्टूडेंट्स वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचे
तो उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया जिनके पास न्यू ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था। तो ऐसा नहीं है, एलिजिबल ईडब्ल्यूएस वाले सभी हो जाएंगे, क्योंकि आप ऑन द स्पॉट शो करोगे कि आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो ठीक है, जिसका पुराना था ईडब्ल्यूएस वो भी चलेगा, और उसकी वैलिडिटी चेक करवा लें कब तक है। और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एसडीओ रैंक से ऊपर का आपका होना चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। क्लियर हो गया? ये चीज़ें आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड थी। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको ओबीसी के लिए बता दिया, एस सी एस टी के लिए बता दिया, और ईडब्ल्यूएस के लिए बता दिया। अब बात आती है कि कोई अगर कोई गर्ल्स है या बॉयज़ हैं, किसी की शादी हो गई है, या फिर किसी ने अपना जो भी है कि लड़की ने किसी और कास्ट में शादी की है, या फिर वो कहीं अपने हस्बैंड के नाम पर उसका आधार कार्ड है, या फिर उसका एड्रेस चेंज हुआ है, या फिर उनका कहीं ना कहीं कोई भी जो सर्टिफिकेट बनाया है, उनमें उनके एड्रेस चेंज हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्टिफिकेट आप ओबीसी हो या एस सी एस टी हो, ये आपके जो एड्रेस प्रूफ के लिए वैलिड नहीं होते हैं, ये आपके कास्ट के लिए प्रूफ होते हैं। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि अगर उसमें आपका मेंशन क्या होगा एड्रेस की, मेरा एड्रेस यहाँ इसमें यहाँ का है, इसमें वहाँ का है। आपके पास जो डोमिसाइल होना चाहिए, जहाँ से आप क्लेम कर रहे हैं, वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर किसी का नहीं है, किसी ने अपडेट कराया है कहीं दूसरी जगह, जो भी घर खरीदा हो या जो भी अपडेट करा हो कि एक ही स्टेट में कहीं दूसरी जगह चले गए हों, तो वो अपडेट करा लें, उसको रिन्यू करा लें। ठीक है, वो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स में यहाँ का एड्रेस था बट मैं अभी इस स्टेट में आ गया हूँ, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, कोई बात नहीं। आपके पास पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो, और प्लस रीन्यू करा करके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दोनों होने चाहिए शो करने के लिए कि मेरे पास ये है। अगर वहाँ पर आप जाओगे तो मैक्सिमम एफिडेविट साइन करा लिया जाएगा, एप्लीकेशन लिखवा करके कि ठीक है वेरीफाई करता हूँ मैं डिक्लेरेशन की मैं ही हूँ वो व्यक्ति जिसके द्वारा ये वेरीफाई किया जाता है, ऐसे करके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के ये क्वेश्चन तो थे ही कि एड्रेस चेंज है, किसी के हस्बैंड नेम, वाइफ नेम, ये सब चेंज हो रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इससे पहले के आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने वेरीफाई कराते हो, उसको भी साथ में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब कुछ भी अपडेट करा रहे हो तो पुराना वाला, जैसे आपकी वैकेंसी से रिलेटेड है और आप उसको अपडेट करा रहे हो, तो पुराना वाला प्लस नया वाला दोनों ही साथ रखो, भले ही जीरोक्स होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फॉर्म फिलअप क्या क्या होंगे। तो देखिए, आपके वहाँ पर एड्रेस प्रूफ चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वे चाहिए, प्लस काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फिलअप करने की फॉर्मेलिटी होती है। यानी फॉर्म फिलअप वगैरह करोगे, एड्रेस प्रूफ दोगे, प्लस अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओगे, ये सारे। और कुछ फॉर्म होते हैं एसएससी के, वो फिल करने पड़ते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म होते हैं, प्लस उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी रहती हैं आपके लिए कि क्या क्या आपकी जॉब से रिलेटेड है। तो फिलअप ये सारे करने पड़ते हैं, स्टूडेंट कह रहा है कि वहाँ काफ़ी फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा है, मतलब होते हैं 5 से 6 फॉर्म होते हैं जो आपको फिलअप करने पड़ते हैं। मैक्सिमम और भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि जैसे कि आयोग ने क्या नया इंट्रोड्यूस कर दिया है या क्या लेस कर दिया है। तो काफ़ी मतलब वहाँ पर टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि ये 5 मिनट का प्रोसेस है। आपको पहले से ही, आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पहले से ही वहाँ पर ये सारे हिंट्स दे दी जाएंगे, या फिर सारी चीज़ें दिखा दी जाएंगी कि आपको प्रॉपर रूप से स्टेप बाय स्टेप ये सब करना है। समझ रहे हैं? जैसे कि आप ये फॉर्म ले लीजिए, इसको फिल कर लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट की जीरोक्स करवा लीजिए। अब ये फॉर्म है जिसका आ रखा है नाम, अपना ये मतलब वहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के लिए मिल जाएंगी। उसके बाद आपको बैठ करके अपना वो सारा एक बड़ी सी फाइल तैयार करनी पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंग तो उसमें सारा आपको मेंशन करते रहे हैं और बताते हैं साथ में। अभी भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई कंफ्यूजन रह गई है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।